हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे और उसके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट करना ना भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट कहता है, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इट इज अमेलगम, इट इज द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर किसका, दो वर्ड्स का ये मिक्सचर है। बायोडाइवर्सिटी टर्म दो वर्ड्स का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, वो दो वर्ड्स हैं बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज जो वैरायटी होती है, बायोलॉजिकल इज लाइफ फॉर्म्स की। द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्ड ऑन द अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी। सिंपल है, डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी, बायोलॉजिकल इज लाइफ फॉर्म्स। वैरायटी जो हमारी अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स की मिलती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो ये टर्म है बायोडाइवर्सिटी की, इट वाज कॉइन्ड बाय, ये किसने किसने दी थी ये टर्म, वॉल्टन जी रॉजन ने ये टर्म दी हुई है इन द ईयर 1985। एंड बायोडाइवर्सिटी में क्या आते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेज ऑफ सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब मैम इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब हम उसके अलावा इन्वायरमेंट की भी उसमें बात कर देते हैं, प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस देयर इन्वायरमेंट, तब हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ऐसे प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिजम्स को उसके इन्वायरमेंट के साथ लिंक करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज अमेलगम और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी, एंड इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन द अर्थ। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी की वो दी है वॉल्टन जी रॉजन ने इन 1985। कंप्राइज करता है सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, सो द सेकेंड पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज। मैम एरे क्या होता है, एरे इज कलेक्शन, वास्ट कलेक्शन ऑफ स्पीशीज। मैम अब स्पीशीज को आप सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हो, स्पीशीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो सेम होते हैं और जो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं। स्पीशीज किस किस की, वास्ट कलेक्शन ऑफ किस किस की स्पीशीज मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिलती है, एल्गी की मिलती है, फंजाई की मिलती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अकरिंग ऑन अर्थ, जो अर्थ पे प्रेजेंट है, आइदर इन टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे है, या एक्वाटिक हैबिटेट्स या जो वो पानी में है, एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस में दो चीजें आ जाएंगी, पहली आ जाएगी इकोसिस्टम और दूसरा आ जाएगा हमारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब हमको पता है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में जब प्लांट्स एंड एनिमल्स अलोंग विद देयर एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम, एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इज ऐसे प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट को लिंक करते हैं। तो डेफिनेशन समझ आ गई, बायोडाइवर्सिटी इज वास्ट कलेक्शन ऑफ स्पीशीज, किस किस की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एल्गी की, फंजाई की, प्लांट्स, एनिमल्स, जो अर्थ पे अकर कर रही है, दोनों टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक हैबिटेट्स में, और अलोंग विद देयर इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैम लेकिन स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ लेंगे, लेकिन स्कोप होता क्या है, स्कोप इज बेसिकली एक्सटेंट ऑफ द एरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितना दायरा है वो हमको स्कोप बताता है। सो द फर्स्ट वन इज मेडिसिनल फील्ड। अब क्या होता है, अब हमको पता है मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डिजीजेस को क्योर करने में, डिजीजेस को ठीक करने में। और ये जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से आती हैं, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से आती हैं। द सेकेंड वन इज इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं वो इट इज द स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैम क्यों है ये तो बताओ। इसलिए है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है वो अगेन फर्दर प्लांट्स और एनिमल्स से आता है, अगेन वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है। रिसर्च से हमको पता लगता है हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में किस टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, जो हमको इन्फ्लुएंस करती है फर्दर स्टडीज और रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अब हमको पता है बायोडाइवर्सिटी जो है, जो एक जगह की डाइवर्सिटी है, एक जगह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो मेक श्योर करते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साइमल्टेनियसली कंजर्व रहे। एंड द लास्ट वन इज जॉब अपॉर्चुनिटी। अब सोचो यार, जब हमारी बेसिकली जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले या प्रोजेक्ट्स निकाले फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो क्या उसके लिए मैन पावर चाहिए होगी, क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली। सो ये भी एक स्कोप है बायोडाइवर्सिटी का। सो दीज वर द 5 मेजर स्कोप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: मेडिसिनल फील्ड्स, इंडस्ट्रीज, रिसर्च, environment conservation and job opportunity. So our last topic for this video is levels of biodiversity. हमको बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट लेवल्स पढ़नी है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की 3 लेवल्स हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बट हम ये बात कर रहे हैं अगर हम थ्योरेटिकल चलें, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें ये तीनों लेवल्स एक दूसरे से इतनी इंटरकनेक्टेड है कि प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इन तीनों को सेपरेट कर पाएँ। तो फर्दर हमने इन 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाम से पता लग रहा है डाइवर्सिटी इन जीन्स।
तो कह रहा है वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन हमारा बेसिकली होता है डिफरेंस ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज। और हमको पता है स्पीशीज क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पाए, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैम ये तो समझ आ गया, लेकिन जीन्स क्या होते हैं फिर? जीन्स हमारे बेसिकली कैरियर्स होते हैं हेरिडिटी के। हेरिडिटी क्या होता है? जो हमारे ट्रेड्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेड्स जो कैरियर जो एज अ कैरियर जो एक्ट करता है वो हमारे जीन्स होते हैं। एंड जो जीन्स होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन भी कंटेन करते हैं दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। सो जीन्स समझ आ गया। जीन्स बेसिकली एक कैरियर है हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी इज द ट्रेड्स जो हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, और जीन्स हमारी और भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो सीधा सीधा डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के। एग्जाम्पल ले लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो की बात करें तो मैंगो की ही डिफरेंट वैरायटीज कितनी प्रेजेंट होती है मार्केट में, आप समझ रहे हो। स्पीशीज तो सेम है, लेकिन जीन्स के वेरिएशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज प्रेजेंट होती है। इवन अगर ह्यूमंस की बात करें, हम सारे एक दूसरे से सिमिलर हैं इन सम वे, बट एक दूसरे से कुछ ना कुछ वे में डिफरेंट भी तो है। वो जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है जीन्स की वेरिएशन की वजह से। द सेकेंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाम से पता लग रहा है डाइवर्सिटी इन स्पीशीज। इट सेज वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन। एक रीजन में जो स्पीशीज की वैरायटी पाई जाती है उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। और स्पीशीज होता क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो केपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के लिए, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं टाइगर, लायन एंड स्नो लेपर्ड। ये 3 एनिमल्स हैं, और अब अगर इनके साइंटिफिक नाम लिखें तो वो होते हैं पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा उनीसिया। अब अगर तुम्हें बात करें साइंटिफिक नेम की, जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड वर्ड होते हैं वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जीनस होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज होते हैं उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अब आपको समझ आ रहा है इन तीनों के जीनस सेम है, बट इन तीनों की सिर्फ स्पीशीज अलग है। थस ये एग्जाम्पल आ गई स्पीशीज डाइवर्सिटी का। एंड द लास्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब मैम डाइवर्सिटी तो समझ आ गया, इकोसिस्टम पहले बता दो होता क्या है। अब हमको पता है इकोसिस्टम क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर उसके अंदर फर्दर बात करें तो फॉरेस्ट आ गए, डेजर्ट आ गए, और सेकंड आ गई एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक हमको सिर्फ पता है 2 टाइप की हो सकती है, फ्रेश वाटर और मरीन। फ्रेश वाटर आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, लेंटिक और लोटिक। लेंटिक होता है जहाँ पे स्टिल वाटर होता है, पानी स्टेगनेंट होता है, पानी रुका हुआ होता है। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी? पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए एक्सेट्रा। लोटिक में पानी मूव कर रहा होता है, पानी बह रहा होता है। एग्जाम्पल स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए एक्सेट्रा। सो these were the levels of biodiversity. I hope you guys liked this video. If you did, do share, like and comment on the video, and do subscribe to my channel. Thank you so much.